channel Gramla Maths Classes. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल Gramla Maths Classes. आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का 5.4 का जो इंट्रोडक्शन है वो शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट. तो आज के क्लास में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन जो है वो क्या होता है वो कवर करने वाला है. तो डेफिनेशन में देखते हैं पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट. एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है a function like f(x) equal to a to the power x के फॉर्म में होता है, वह a जो है इसे पॉजिटिव रियल नंबर है. रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, बट नॉट इक्वल टू 1 टू द बेस है ऐसे करते हैं. इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, उसे ही हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. या क्या कह रहे हैं बट नॉट इक्वल टू 1, यानी वो 1 नहीं हो सकता. यानी ये जो a है, a इज नॉट इक्वल टू 1 के है. a जो है इज ऑल नंबर एक्सेप्ट 1. a जो है ऑल नंबर हो सकते हैं लेकिन 1 नहीं हो सकता. अगर 1 तक होता तो क्या हो जाएगा वो भी देख लेते हैं. तो f(x) जो है अगर 1 होता तो s की जगह हम 1 पुट कर लेता. तो a जो है यहाँ a के बाद कह रहे हैं, तो ये जो a है, तो यहाँ जो a है वो जो a है वो क्या हो जाएगा. अगर ये जो a है वो 1 नहीं हो सकता. अगर 1 होता तो क्या हो जाएगा तो देख लेते. तो 1 to the power x, जो 1 to the power x यानी x जो है हमारा x जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है. यानी ये जो सिंबल है वो बिलोंग्स टू कहते हैं, वो क्लास 11 में मैंने इस तरह पढ़ा हुआ है. तो x जो s का बिलोंग्स टू मतलब क्या है, ये जो x है वो रियल नंबर का एलिमेंट होगा, यानी ऑल द एलिमेंट ऑफ x आर प्रेजेंट इन रियल नंबर. तो ये जो x है वो रियल नंबर का एलिमेंट होगा. तो x जो है सभी एलिमेंट जो है यहाँ पुट कर सकते हैं, जो भी पुट कर सकते हैं. x इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं, s इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं. सो मैनी एलिमेंट यहाँ पुट कर सकते हैं. तो x जो है अगर हम s इक्वल टू 1 पुट कर लेता तो 1 to the power 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा. यानी हमें कंस्टेंट ही मिल गया, कोई नहीं मिल रहे, हमें कंस्टेंट ही मिल रहे. 1 क्या है, कंस्टेंट है. तो अगर ये जो है 1 मिलने पर हमें क्या मिल रहा है, कंस्टेंट ही मिल रहा है, कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कंस्टेंट ही मिल रहा है. तो अगर ये x जो है हम 0 पुट कर लेता तो x to the power 0 भी क्या होता है, 1 होता है. s इक्वल टू 2 पुट कर लेता तो 1 to the power 2 भी 1 हो जाएगा. तो यानी 1 के पावर एनीथिंग इक्वल टू 1 ही होता है. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंस्टेंट ही मिल गया. इसलिए हम 1 नहीं हो सकता, ऑल वैल्यूज होता है, हो सकता है लेकिन 1 नहीं हो सकता. इसे क्या है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन है. या हमारा उसका जो एग्जाम्पल यहाँ दे रखा है f(x) इक्वल टू 2 के पावर x. ये 2 है टू द बेस 2 है, ये 2 है हमारा बेस है. ये जो पावर है वो हमारा वेरिएबल है, यानी 2 द पावर x जो है हमारा वेरिएबल है. यानी हमारा 2 जो है क्या है, इसे पॉजिटिव रियल नंबर है बट नॉट इक्वल टू 1. ये 2 है, 1 नहीं हो सकता, 2 इज नॉट इक्वल टू 1. तो ये पॉजिटिव रियल नंबर है, 1 नहीं हो सकता. ये जो x है टू द बेस 2 ऐसे पढ़ेंगे. तो यहाँ अगर a होता तो टू द बेस a कहाँ है, या 2 होता तो यहाँ हम कैसे पढ़ेंगे, टू द बेस 2 ऐसे पढ़ेंगे. तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल है. तो यहाँ तो ये यहाँ पे कुछ नोट दे रखा है, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. अगर हमारा f(x) क्या है, हम f(x) है a to the power x है. इफ हमारा f(x) जो है, अगर हमारा f(x) जो है पुट a की जगह हम पुट a इक्वल टू e होता, a की जगह हम e पुट करेंगे तो क्या होता, f(x) इक्वल टू e to the power x हो सकता. ये जो e to the power x है यही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. यहाँ दे रखे. तो ये जो e to the power x है वही हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं उसे. तो ये जो है ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर a को तो e होता तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा. तो e का जो कमा करेंगे और e का जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है वो 2.718 एंड सो ऑन ऐसे होते हैं. तो हमारा फंक्शन f(x) क्या था, e to the power x है, और e जो है एक्सपोनेंशियल 2.718 का बराबर होता है. ये जो है हमारा f का वैल्यू है. तो हमें यहाँ हमारा नोट है वहाँ आते हैं, तो उसे ही हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. तो हमारा बेस क्या हुआ, यहाँ तो बेस e हुआ. तो ये जो e जो है हमारा बेस है,
यहाँ ये जो ई है वो हमारा बेस है, तो बेस ई ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा डोमेन क्या कहते हैं, डोमेन का मतलब क्या है स्टूडेंट? तो पहले ही रिमूव कर देती हूँ। तो हमारा फंक्शन में हमें क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ, तो हम ये जो नोट है वो जानने की कोशिश करते हैं, ये जो नोट है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो नोट में वन में क्या कह रहे हैं, देखो डोमेन इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या था, एफ एस इक्वल टू द पावर एक्स। वो जो एग्जांपल है वहाँ पर देख लेते हैं। डोमेन क्या है स्टूडेंट? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी ये जो एस का वैल्यू है, एस जो भी वैल्यू डालेंगे वही हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या डालने वाला है, रियल नंबर ही डाल सकते हैं। तो रियल नंबर क्या है, ऑल नंबर रियल नंबर, तो यहाँ वन भी डाल सकते हैं, एवो वन इक्वल टू द पावर वन इक्वल टू टू हो जाएगा। तो ये जो हम क्या डाल रहे हैं यार, एक्स जो है, एस की जगह हम क्या डाल सकते हैं, रियल नंबर डाल सकते हैं, तो ऑल नंबर डाल सकते हैं। तो इससे भी ये सभी जो डालने वाला जो वैल्यू है वो हमारा, उसे ही हम डोमेन कहते हैं। ये हमने क्लास जब चैप्टर 2 में रिलेशन फंक्शन में पढ़ते हैं, डोमेन एंड रैंक जो है। तो रैंक क्या होता है स्टूडेंट? रैंक जो है हमारा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एस, यानी एफ एस का जो वैल्यू है वो हमारा रैंक है। हम अगर हम एस की जगह वन डालने पर क्या मिला था, टू मिला था, तो ये जो टू है वो हमारा क्या हो गया, वो ये जो टू है वो हमारा रैंक है। यानी एफ एस का जो वैल्यू है, एफ एस का सोल्यूशन का जो वैल्यू है वो हमारा रैंक है। रैंक क्या मिल जाएगा यहाँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाएगा। तो ये जो है टू मिल गया, ये भी पॉजिटिव रियल नंबर है। तो 3 में आते हैं, तो यहाँ क्या क्या है, फॉर लास्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, एस का जो लास्ट नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो वेरी क्लोज टू जीरो हो जाएगा, यानी जीरो का वेरी क्लोज हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ई टू पावर एक्स है। यहाँ पर हम जानेंगे तो ये जो वैल्यू है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, यहाँ तो ये यहाँ पर हम एक्स जो है क्या है, फॉर लास्ट वैल्यू ऑफ एक्स कह रहे हैं, तो एक्स जो है वेरी लास्ट नंबर, वेरी लास्ट नेगेटिव वैल्यू, तो एक्स जो है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्स जो है ये जो थ्री है, थ्री का यहाँ देख लेते हैं। तो वेरी लास्ट नंबर कह रहे हैं, तो पुट एक्स इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ, पुट एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वेरी लास्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एस कह रहे हैं। तो एफ की जगह हम माइनस इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं रोमन नंबर 3 में, फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ एस करने पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज वेरी क्लोज टू जीरो, जीरो का वेरी क्लोज हो गया, यानी जीरो ही मिल गया। तो ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो है उसका जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज ही होगा, और ई टू माइनस इन्फिनिटी करने पर वेरी लास्ट नेगेटिव वैल्यू करने पर जीरो ही मिलता है। सभी वैल्यू यहाँ पर डालने पर, यहाँ सभी वैल्यू डालने पर भी ई टू पर जीरो डालेंगे वो भी वन मिलेगा, यानी ई टू पावर वन डालने पर भी क्या मिल गया, ई मिल गया। ई का वैल्यू क्या है यहाँ दे रखा है अप्रोक्सीमेटली 2.78, वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ दे रखा है उसका रैंक जो है पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा, यहाँ भी पर भी मिल रहा है पॉजिटिव रियल नंबर, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। उसका ग्राफ जो है वो भी हम नेक्स्ट में अच्छी तरह देखेंगे। तो यहाँ तो हम एक्सपोनेंशियल क्या फंक्शन क्या है उसका हम एग्जांपल एंड डिफिनीशन हमने अच्छी तरह जान लिया है। तो नेक्स्ट में आते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में हम लोगरिथमिक फंक्शन जान लेते हैं। लोगरिथमिक फंक्शन क्या है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन अच्छी तरह जान लिया, तो लोगरिथमिक फंक्शन भी जान लेते हैं। तो लोगरिथमिक फंक्शन क्या लोगरिथमिक फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, लोगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, द इनवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो इनवर्स है, यानी ऑपोजिट है, वो दोनों जो है ऑपोजिट है, यही कह रहे हैं। तो वो दोनों ऑपोजिट कैसे हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले वो जो ये जो डिफिनीशन है वो अच्छी तरह जान लेते हैं, क्या क्या कह रहे हैं। देखो इस तरह लेट ए जो है ग्रेटर देन जीरो, यानी ए जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, ए इज नॉट इक्वल टू वन, जो ए वन नहीं हो सकता, और वैल्यूज हो सकता है लेकिन वन नहीं होता। ए जो है हमारा क्या है, रियल नंबर है, इज डिफाइंड बाय y इक्वल टू log x, y इक्वल टू log x टू द बेस a, ऐसे पढ़ेंगे। वो उसे हम कैसे पढ़ेंगे, read as y is the logarithm, y जो है हमारा logarithm है, read as y is the logarithm of x to the base a, ऐसे पढ़ेंगे। ये जो y है वो क्या है, यहाँ logarithm of x है, to the वो ये जो y है वो हमारा क्या है, logarithm of x है,
टू द बेस ए। यही हमारा क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफिनेशन है। तो यहाँ पर हम उसका जो इनवर्स जो है वो कैसे ये आगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू a/x होता है, दैट इज इनवर्स इज एफ एक्स इक्वल टू ये एफ एक्स, ये उसका जो इनवर्स है वो क्या होता है, हमारा एफ एक्स जो है वाई, यही फंक्शन को हम वाई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log x टू द बेस ए, y इक्वल टू log x टू द बेस ए, ऐसे ही हो जाएगा। तो y इक्वल टू log x टू द बेस ए, और यहाँ से हम x, और ये कैसे भी लिख सकते हैं, हम s की जगह पे लिखेंगे तो ये x इक्वल टू log y, ये x इक्वल टू log y टू द बेस ए भी लिख सकते हैं, यही वो दोनों से इनवर्स है। तो अगर हम यहाँ उसका कुछ एग्जांपल दे लेते हैं, तो अगर हम उसका एग्जांपल देखेंगे तो इफ यहाँ y इक्वल टू a/x होता, y इक्वल टू a/x होता है, तो उसका जो इनवर्स है वो कैसे आ गया वो भी दे लेते हैं। लेकिन यहाँ से हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहाँ से हम log y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ऑलवेज बेस a होगा, क्योंकि log y टू द बेस a से हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर भी log ऑफ a टू द पावर x जो है टू द बेस a से मल्टीप्लाई कर लिया है, लेकिन log ऑन बोथ साइड कर लिया, लेकिन बेस में a है यहाँ। तो यहाँ मैंने अभी भी फॉर्मूला नहीं दे रखा है, फिर भी हम जहाँ जाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं लॉगरिथम का फॉर्मूला भी मैं दूंगी। तो यहाँ पर अभी के लिए ये जान लेते हैं। तो अगर यहाँ log 1 टू द बेस 1 होता, अगर ये 1 सेम होता तो हमेशा 1 ही हमें मिलेगा, ये उसका फॉर्मूला है। अगर यहाँ log a होता टू द बेस a होता, वो सेम टू सेम हो रहा है, वो भी 1 हो जाएगा। अगर यहाँ e होता तो log e टू द बेस e भी सेम टू सेम हो गया है, वो भी 1 ही मिलेगा। तो यहाँ से ये सेम हो रहा है, log a टू द बेस a, ये जो है यहाँ सेम हो रहा है। तो ये जो है यहाँ सेम हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो ये भी 1 ही हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या मिलते हैं देखते हैं। तो आगे आते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो आगे आते हैं स्टूडेंट, जो y इक्वल टू लॉगरिथम जो है हमारा, जो y इक्वल टू e/x, ये log y जो है ये सेम टू सेम हो गया, तो 1 यहाँ 1 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा देखो स्टूडेंट, log y टू द बेस a इक्वल टू ये x ही मिल जाएगा, क्योंकि ये log a टू द बेस a 1 ही होता है। तो therefore हमारा x क्या मिल गया यहाँ, x इक्वल टू log y टू द बेस a, ये जो इनवर्स x इक्वल log y टू द बेस a है वही मिल गया यहाँ। तो यहाँ एक एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ कर दिया, एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 का भी उसका जो इनवर्स है वो भी कर लेते हैं यहाँ। तो एग्जाम्पल 2 में हम लेंगे, इफ हमारा फंक्शन है इफ y इक्वल टू e/x होगा तो क्या होता, और y इक्वल टू e/x होगा, टेकिंग log से हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, यानी log y टू द बेस e, और बेस में ऑलवेज e होगा, क्योंकि यहाँ log y टू द बेस e से हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर भी log ऑफ e/x टू द बेस e जो है ऑलवेज यहाँ होगा। तो यह भी इस तरह हो गया, log e टू द बेस e भी सेम टू सेम हो गया, तो 1 ही मिलेगा यहाँ। तो ये सेम हो गया, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, log y टू द बेस e इक्वल टू x से ही हमें मिलेगा, यानी हमारा x जो है यहाँ क्या मिल गया, x इक्वल टू log y टू द बेस e हमें मिल गया। ये जो है ये जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इसे ही ये जो है हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसे ही ये जो है हमारा लोगारिथम है। ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारा लोगारिथम फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है किसका इन्वर्स हो गया, लोगारिथमिक फंक्शन का इन्वर्स हो गया।
तो लोगारिथम जो है किसका इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। ए टू द पावर एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो एक्स इक्वल टू log y टू द बेस ए जो है लोगारिथम फंक्शन है। ये जो एक्सपोनेंशियल से क्या मिल गया हमें, लोगारिथमिक फंक्शन मिल गया, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल जो है वो किसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किसका जो इनवर्स है लोगारिथमिक फंक्शन का। तो इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल लोगारिथम जो है अच्छी तरह यहाँ जान चुका है। तो अब कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगारिथमिक फंक्शन का। तो ये जो लोगारिथम फंक्शन जो है वो भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनीशन जान लिया, तो लोगारिथम फंक्शन जो है उसका भी जान लेते हैं। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जान लिया, तो अब लोगारिथमिक फंक्शन का भी जान लेते हैं। तो लोगारिथमिक फंक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो लोगारिथमिक फंक्शन जो है हमें कैसे लिखा था अभी, एक्स इक्वल टू एक्स जो है log y टू द बेस ई भी ऐसी तरह भी ले सकते हैं। तो ये जो है वो ये भी हमारा लोगारिथमिक फंक्शन है। तो ये हमारा लोगारिथमिक फंक्शन हो गया। अगर हम उसका कुछ एग्जांपल देंगे तो एफ एक्स इक्वल टू log x to the base 2 वो भी एक लोगारिथमिक फंक्शन है। वो कैसे पढ़ेंगे हम, log of x to the base 2 ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो ये जो log x to the base e है उसे हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम log of x, ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम log of x to the base a, log of x to the बेस ई ऐसे पढ़ेंगे। ये जो बेस है हमारा ई है ऐसे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पहले का जो यहाँ ये जो है वो कैसे पढ़ेंगे हम, ये जो है log ऑफ एक्स यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, log ऑफ एक्स टू द बेस ए ऐसे पढ़ेंगे हम। ये हमारा लोगारिथमिक फंक्शन है। तो हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगारिथमिक फंक्शन का जो कुछ एग्जांपल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर हम उसका कुछ एग्जांपल करेंगे तो यहाँ एग्जांपल 1 करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ एग्जांपल यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, डेरिवेटिव कर लेते हैं पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू पावर एक्स ही होता है। ये जो ई टू द पावर एक्स है, ये जो x है वो हमारा एंगल है। अगर यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे तो x पर भी डेरिवेटिव करेंगे तो x क्या है हमारा d अपॉन डी एक्स ऑफ x पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ही मिल जाएगी। तो ई टू पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स तो 1 होता है, तो इंटू 1 इक्वल टू ई टू पावर एक्स इंटू 1 टू ई टू पावर एक्स ही मिल जाएगा। ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर यहाँ कुछ और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर d अपॉन डी एक्स ऑफ ई टू पावर cos x, ई टू पावर क्या cos x होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ ई टू पावर x। ये जो फॉर्मूला है यहाँ इस तरह यहाँ पर भी करेंगे ई टू पावर x, ई टू पावर x तो ई टू पावर s होता है, s क्या है यहाँ cos x है तो ई टू पावर cos x हो गया ई टू पावर x। s क्या है यहाँ, ये जो cos x है वो हमारा x है, यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल यूज करके। तो d अपॉन डी एस ऑफ cos x अगर हम उसका एंगल भी करेंगे तो यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है तो वो नहीं भी ले सकते, तो ई टू पावर cos x तो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x पर करेंगे तो यहाँ माइनस साइन x मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x तो 1 होता है तो इंटू का हम 2 लिख रहे हैं यहाँ तो 1 ही मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या मिल जाएगा, माइनस जो है बाहर आते हैं, माइनस साइन x ई टू पावर cos x ही मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा एग्जांपल 2 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इस तरह हमने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगारिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमने यहाँ अच्छी तरह यहाँ जान चुका है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट
तो नेक्स्ट में हम उसका ग्राफ देखेंगे। पहले भी मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी किस तरह हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू e टू द पावर x। ये जो पहले का वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ है। तो ये जो पहले वाला है y इक्वल टू e टू द पावर x का ग्राफ है, तो वो जो ग्राफ है यहाँ क्या किस पॉइंट पे पास करके जा रहे हैं, वो s की 0 y की 1, यानी कोऑर्डिनेट एनी कोऑर्डिनेट को हम x y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेते हैं। अगर यहाँ s की 0 पुट s की 0 और s इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ कहाँ पर y इक्वल टू e टू द पावर x पर, तो e टू द पावर s की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये s की जगह है, s की जगह हम 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, यानी y क्या मिल जाएगा, y की जगह में 1 मिल जाएगा। इस तरह यहाँ y की जगह पर 1 ही मिल गया, तो e टू द पावर 0 1 होता है। तो यहाँ से इसलिए यहाँ s की 0 y की 1 पर हम ये जो पॉइंट है वो पास करके जाएंगे। या अगर हमारा y जो है, हमारा फंक्शन क्या था, y इक्वल टू e टू द पावर x है, हमारा x जो है क्या है, यहाँ हमारा x जो है यहाँ इंक्रीजेस हो रहा है और x जो है रियल नंबर है। तो अगर हम पुट s इक्वल टू, हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ, अगर हम 0 पुट करेंगे, पुट s इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ, तो y इक्वल टू e टू द पावर 0 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यही यहाँ पहले वाला जो डिफिनीशन में भी बताया था। तो क्या बताया था वहाँ पर हम, तो यहाँ पे कह रहे हैं डोमेन, यानी फंक्शन का जो वैल्यू डाल देंगे वो क्या डालेंगे, रियल नंबर डालेंगे, उसका जो वैल्यू है, हमें उसका जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, हमारा रियल है। तो इस तरह हमारे लास्ट नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ पर भी करेंगे, ये जो सभी वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारा रियल नंबर है, वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन में हम 0 डालेंगे तो 1 मिल गया, 1 जो है वो क्या है, रियल नंबर है, इसलिए डोमेन क्या मिल गया, हमारा रियल नंबर ही मिल गया। इस तरह हम यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 करेंगे, तो 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 करेंगे, तो e टू द पावर 1 क्या होता है स्टूडेंट, e टू द पावर 1 इक्वल टू e होता है। e का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ e इज अप्रोक्सीमेटली 1.782 होता है। वो मैंने पहले भी यहाँ पर भी लिख दिया था, सॉरी स्टूडेंट 2.718 होता है। तो ये जो क्या 2 हो जाएगा 2.718 जो है वो e का एक्सप्रेशन वैल्यू है। तो e का जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो 2.718 है। तो यहाँ e की वैल्यू 1 डालने पर e हो जाएगा, यानी e का जो वैल्यू है वो 2.7 यानी अप्रोक्सीमेटली 2.7 ले लेते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी इंक्रीजिंग हो रहा है। तो 2.7 यानी 2.7 यहाँ पर आ जाएंगे, तो इंक्रीजिंग ही हो रहा है। अगर हम वेरी लास्ट नंबर लेंगे तो पुट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे। अगर पुट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो हम यहाँ y इक्वल टू e टू पावर x पर डालेंगे, तो या y इक्वल टू e टू पावर x पर डालेंगे तो e टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 है वो भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव ही मिल रहे हैं वेरी प्रोसेस 0 करने में। तो अगर हम वेरी लास्ट नंबर यानी पुट यहाँ हम पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, हम वेरी लास्ट नंबर इंफिनिटी पुट करेंगे कहाँ पर, y इक्वल टू e टू पावर x पर, तो इक्वल टू e टू पावर इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी जो है इंक्रीजिंग वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है कहाँ तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो वो जो है ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू पावर x का जो ग्राफ है वो पहले का जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीज ही, इस तरह यहाँ इंक्रीज ही हो रहा है। तो नेक्स्ट का जो है ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू log x टू द बेस e, उसका भी देख लेते हैं, वो जो ग्राफ है उसका भी देख लेते हैं। तो पहले ये रिमूव कर लेती हूँ। तो डिफिनीशन जो ये जो ग्राफ का जो डिफिनीशन है वो भी यहाँ दे रखा है, वो सभी जो है यहाँ दे रखा है, वह क्या कह रहे हैं वो भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं।
तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो log y to the base a, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, log y to the base a कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहे यहाँ, ओनली log y to the base a कह रहे। तो आज के क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन भी जान लिया और y to the power x हाफ तो कंप्लीट ही हो रही है, लेकिन मेरे से पेंसिल है वो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो ये हैंग हो रहा है यहाँ। तो स्टूडेंट, तो हमारा जो लॉगरिथमिक फंक्शन है अभी भी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बता चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है वो किस तरह होता है वो भी देखेंगे। तो यार लॉगरिथमिक फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दे रहा है वो लॉगरिथमिक, ये जो ग्राफ है वो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो यह लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ वो कैसे होता है, y इक्वल टू log x टू द बेस e जो है हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट, क्या कौन सा पॉइंट पास करे, 1,0 यानी 1,0 यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, s के 0 डालने पर y 0 मिल रहा है, यही कह। तो s 0 डालकर देख लेते हैं। तो log 1 टू द बेस ए, log 1 क्या होता है सन, log 1 इक्वल टू 0 होता है, ये log का फॉर्मूला है। तो ये y जो है क्या मिल गया, 0 मिल गया, यही कह रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो x है वो रियल नंबर है या कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये x है, वहाँ यहाँ हम अगर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम x इक्वल टू log 1 पुट करने पर 0 मिल रहे। तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो 1,0 पास कर जा रहे हैं वो। और यहाँ दे रखे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है वो कैसे होता है, y इक्वल टू log x टू द बेस a के बात करें, यहाँ ये मैंने यहाँ e की बात करी। तो स्लोप रोड होता है वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो इनवर्स है, यही कह रहे हैं। तो यानी log x टू द बेस a, अगर हम s का वैल्यू जो है वो, अगर हम s का वैल्यू जो है वो, अगर हम s का वैल्यू जो है वो क्या डालेंगे, s का वैल्यू जो है हम इंफिनिटी डालेंगे, x जो है हम इंफिनिटी डालेंगे तो क्या मिलते हैं देख लेते हैं। तो y इक्वल टू log ऑफ इंफिनिटी टू द बेस e हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, चलो इंफिनिटी मिल जाएगा, तो y का वैल्यू जो है इंफिनिटी मिल गया। तो इस तरह ये जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहे हैं, इंक्रीज करके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ डाउन करके, ये जो डाउन करके माइनस इंफिनिटी, ये जो ग्राफ है स्लो हुआ और कहाँ तक जा रहे हैं वो माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यानी s का वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो log ऑफ माइनस इंफिनिटी टू द बेस ए इक्वल टू माइनस इंफिनिटी ही मिल जाएगा। तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जो है, यहाँ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी करेंगे तो log ऑफ e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये e टू द पावर माइनस इंफिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है, तो यहाँ 0 पर आ जाएंगे और ये जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ऊपर में इंक्रीज हो रहा है और नीचे में डिक्रीज हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो इस तरह हमने यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन जो है यहाँ अच्छी तरह हम पढ़ा चुका है स्टूडेंट। तो वो ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ पास करके जा रहे हैं, 1,0 पास करके जा रहे हैं, यानी s की 1 एंड y का 0 पुट करके जा रहे हैं। ये जो बीच का जो एलिमेंट है y को तो x है वो स्ट्रेट लाइन है,
ये जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कोई भी वैल्यू डालेंगे वो ओरिजिन ये जो ओरिजिन 0,0 पास करके जाएंगे, यानी 1 0 डालने पर 0 मिलेगा, 1 डालने पर 1 मिलेगा, 2 डालने पर 2 ही मिलेगा। तो ये y इक्वल टू फंक्शन, ये जो y इक्वल टू x में जो भी वैल्यू डालेंगे वही मिल जाएगा। 1 डालने पर 1 हो जाएगा, 0 डालने पर 0 हो जाएगा। और तो ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन पास, ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन पास करके जा रहा है। तो ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो लाइन y इक्वल टू x है, x है मिरर लाइन बिटवीन टू फंक्शन। ये जो टू फंक्शन का वो मिरर लाइन डॉटेड कह रहे हैं, वो मिरर लाइन जैसा है। तो ये जो लॉगरिथम, ये जो पहले वाला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये जो दूसरे वाला है वो लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ से हमने ये अच्छी तरह हमने जान लिया। तो आज से क्लास से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, हमने यहाँ अच्छी तरह पढ़ चुका है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लास में लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, हमने हमें सभी यहाँ पढ़ चुका है। तो आज के क्लास में ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज के क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आगे आते हैं स्टूडेंट। तो हमारा जो आगे आते हैं स्टूडेंट, जो y इक्वल टू लॉगरिथम जो है हमारा, जो ये जो y इक्वल टू e टू पावर x, ये log y जो है ये सेम टू सेम हो गया। तो 1 यहाँ 1 मिल जाएगा। तो यहाँ क्या क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट, log y टू द बेस a इक्वल टू ये x ही मिल जाएगा, क्योंकि ये a टू a log a टू द बेस a 1 ही होता है। तो therefore हमारा x क्या मिल गया, यहाँ x इक्वल टू log y टू द बेस a, ये जो इनवर्स a टू पावर x इक्वल log y टू द बेस a है वही मिल गया यहाँ। तो यहाँ एक एग्जाम्पल 1 मैंने यहाँ कर दिया, एग्जाम्पल 2 भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल 2 का भी उसका जो इनवर्स है वो भी कर लेते हैं यहाँ। तो एग्जाम्पल 2 में हम लेंगे, इफ हमारा फंक्शन है इफ y इक्वल टू e टू द पावर x होगा तो क्या होता, और y इक्वल टू e टू द पावर x होगा टेकिंग log से हम टेकिंग log ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड यानी log y टू द बेस e, और बेस में ऑलवेज e होगा, क्योंकि यहाँ log y टू द बेस e से हम मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर भी log ऑफ e टू द पावर x टू द बेस e जो है ऑलवेज यहाँ होगा। तो यह भी इस तरह हो गया, log e टू द बेस e भी सेम टू सेम हो गया, तो 1 ही मिलेगा यहाँ। तो ये सेम हो गया। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, log y टू द बेस e इक्वल टू x से हमें मिलेगा, यानी हमारा x जो है यहाँ क्या मिल गया, x इक्वल टू log y टू द बेस e हमें मिल गया। ये जो है ये जो है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है, इसे ही ये जो है हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसे ही ये जो है हमारा लॉगरिथम है। ये जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये हमारा लॉगरिथम फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है किसका इनवर्स हो गया, लॉगरिथम फंक्शन का इनवर्स हो गया। तो लॉगरिथम जो है किसका इनवर्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन यहाँ पर भी हो रहा है। a टू द पावर x जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो x इक्वल टू log y टू द बेस a जो है लॉगरिथम फंक्शन है। ये जो एक्सपोनेंशियल से क्या मिल गया हमें, लॉगरिथमिक फंक्शन मिल गया, क्योंकि ये जो एक्सपोनेंशियल जो है वो किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो किसका जो इनवर्स है, लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो इस तरह हमने एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम जो है अच्छी तरह यहाँ जान चुका है। तो अब कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो ये जो लॉगरिथम फंक्शन जो है वो भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन जान लिया, तो लॉगरिथम फंक्शन जो है उसका भी जान लेते हैं। तो पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जान लिया, तो अब लॉगरिथम फंक्शन का भी जान लेते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, तो लॉगरिथमिक फंक्शन जो है हमें कैसे लिखा था अभी, x इक्वल टू x जो है log y टू द बेस e भी ऐसी तरह भी ले सकते हैं। तो ये जो है वो ये भी हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। अगर हम उसका कुछ एग्जांपल देंगे तो f(x) इक्वल टू
log x to the base 2, वो भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। वो कैसे पढ़ेंगे हम, log of x to the base 2 ऐसे पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम अगर नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करेंगे तो ये जो log x to the base e है उसे हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम log of x, ऐसे हम कैसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, ऐसे हम log of x to the base a, log of x to the base e ऐसे पढ़ेंगे। ये जो बेस जो है हमारा e है, ऐसे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पहले का जो यहाँ ये जो है वो कैसे पढ़ेंगे हम, ये जो है log of x यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कैसे पढ़ेंगे हम, log of x to the base a ऐसे पढ़ेंगे हम। ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का जो कुछ एग्जांपल जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अगर हम उसका कुछ एग्जांपल करेंगे तो यहाँ एग्जांपल 1 करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कुछ एग्जांपल यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम, डिराइव कर लेते हैं पहले d/dx ऑफ e to the power x जो है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर हम उसका डिराइव करेंगे तो d/dx ऑफ e to the power x ही होता है। ये जो e to the power x है, ये जो x है वो हमारा एंगल है। अगर यहाँ हम चेन रूल लगाएंगे तो s पर भी डिराइव करेंगे तो s क्या है हमारा d/dx ऑफ x पर भी हम डिराइव करेंगे तो 1 ही मिल जाएगी। तो e to the power x d/dx ऑफ x तो 1 होता है तो into 1 इक्वल टू e to the power x into 1 to e to the power x ही मिल जाएगा। ये भी हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर यहाँ कुछ और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कुछ और एग्जांपल यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर d/dx ऑफ e to the power cos x, e to the power क्या cos x होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ e to the power x, ये जो फॉर्मूला है यहाँ इस तरह यहाँ पर भी करेंगे e to the power x, e to the power x तो e to the power s होता है, s क्या है यहाँ cos x है तो e to the power cos x हो गया e to the power x, s क्या है यहाँ ये जो cos x है वो हमारा x है, यहाँ पर भी हम डिराइव करेंगे चेन रूल यूज करके। तो d/ds ऑफ cos x अगर हम उसका एंगल भी करेंगे तो यहाँ d/dx ऑफ x हो जाएगा। d/dx ऑफ x 1 होता है तो वो नहीं भी ले सकते तो e to the power cos x तो d/dx ऑफ cos x पर करेंगे तो यहाँ माइनस साइन x मिल जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन x इंटू d/dx ऑफ x तो 1 होता है तो इंटू को हम 2 लिख रहे हैं यहाँ तो 1 ही मिल जाएगा। तो यहाँ हम क्या मिल जाएगा, माइनस से बाहर आते हैं माइनस साइन x e to the power cos x ही मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा एग्जांपल 2 है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इस तरह हमने ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमने यहाँ अच्छी तरह यहाँ जान चुका है। तो आगे आते हैं स्टूडेंट, तो नेक्स्ट में हम उसका ग्राफ देखेंगे। पहले भी मैंने कहा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी किस तरह हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ y इक्वल टू e to the power x। ये जो पहले का वाला जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो y इक्वल टू e to the power x का ग्राफ है। तो ये जो पहले वाला है y इक्वल टू e to the power x का ग्राफ है, तो वो जो ग्राफ है यहाँ क्या किस पॉइंट पे पास करके जा रहे हैं वो x की 0 y की 1, यानी कोऑर्डिनेट एनी कोऑर्डिनेट को हम x y कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेते हैं। अगर यहाँ s की 0 पुट s की 0 और s इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ कहाँ पर y इक्वल टू e to the power x पर, तो e to the power s की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये s की जगह है, s की जगह हम 0 पुट करेंगे तो e to the power 0 1 हो जाएगा, यानी y क्या मिल जाएगा, y की जगह में 1 मिल जाएगा। इस तरह यहाँ y की जगह पर 1 ही मिल गया तो e to the power 0 1 होता है। तो यहाँ से इसलिए यहाँ s की 0 y की 1 पर हम ये जो पॉइंट है वो पास करके जाएंगे। या अगर हमारा y जो है हमारा फंक्शन क्या था y इक्वल टू e to the power x है, हमारा x जो है क्या है यहाँ, हमारा x जो है यहाँ इंक्रीजेस हो रहा है और x जो है रियल नंबर है।
तो अगर हम पुट x इक्वल टू हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं यहाँ। अगर हम 0 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या मिलते हैं देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ तो y इक्वल टू ई टू द पावर 0 क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यही या पहले वाला जो डिफिनीशन में भी बताया था। तो क्या बताया था वहाँ पर हम, तो यहाँ पे कह रहे हैं डोमेन यानी फंक्शन का जो वैल्यू डाल लेंगे वो क्या डालेंगे, रियल नंबर डालेंगे। उसका जो वैल्यू है, हमें उसका जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या है, हमारा रियल है। तो इस तरह हमारे लास्ट नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो वो वेरी क्लोज टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह ग्राफ, ये जो ग्राफ है यहाँ पर भी करेंगे। ये जो सभी वैल्यू डाल रहे हैं वो हमारा रियल नंबर है, वो हमारा डोमेन है। तो डोमेन में हम 0 डालेंगे तो 1 मिल गया। 1 जो है वो क्या है, रियल नंबर है। इसलिए डोमेन क्या मिल गया, हमारा रियल नंबर ही मिल गया। इस तरह हम यहाँ कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। अगर हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 करेंगे। तो 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर 1 करेंगे तो e टू द पावर 1 क्या होता है स्टूडेंट, e टू द पावर 1 इक्वल टू e होता है। e का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ e इज अप्रोक्सीमेटली 1.782 होता है। वो मैंने पहले भी यहाँ पर भी लिख दिया था, सॉरी स्टूडेंट 2.718 होता है। तो ये जो क्या 2 हो जाएगा 2.718 जो है वो e का एक्सप्रेशन वैल्यू है। तो e का जो एक्सप्रेशन वैल्यू है वो 2.718 है। तो यहाँ e की वैल्यू 1 डालने पर e हो जाएगा, यानी e का जो वैल्यू है वो 2.7 यानी अप्रोक्सीमेटली 2.7 ले लेते हैं तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। यानी इंक्रीजिंग हो रहा है तो 2.7 यानी 2.7 यहाँ पर आ जाएंगे तो इंक्रीजिंग ही हो रहा है। अगर हम वेरी लास्ट नंबर लेंगे तो पुट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे। अगर पुट x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तो हम यहाँ y इक्वल टू e टू पावर x पर डालेंगे तो या y इक्वल टू e टू पावर x पर डालेंगे तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो 0 है वो भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, यानी पॉजिटिव ही मिल रहा है वेरी क्लोज टू 0 करने में। तो अगर हम वेरी लास्ट नंबर यानी पुट यहाँ हम पुट x इक्वल टू इंफिनिटी, हम वेरी लास्ट नंबर इंफिनिटी पुट करेंगे कहाँ पर, y इक्वल टू e टू द पावर x पर। तो इक्वल टू e टू द पावर इंफिनिटी डालेंगे तो इंफिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी जो है इंक्रीजिंग वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है कहाँ तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो वो जो है ये जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन y इक्वल टू पावर x का जो ग्राफ है वो पहले का जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो इंक्रीज ही इस तरह यहाँ इंक्रीज ही हो रहा है। तो नेक्स्ट का जो है ये जो है लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू log x टू द बेस e, उसका भी देख लेते हैं। वो जो ग्राफ है उसका भी देख लेते हैं। तो पहले ये रिमूव कर लेती हूँ। तो डिफिनीशन जो ये जो ग्राफ का जो डिफिनीशन है वो भी यहाँ दे रखा है, वो सभी जो है यहाँ दे रखा है। वह क्या कह रहे हैं वो भी हम अच्छी तरह देख लेते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, तो यहाँ क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो log y टू द बेस e, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, log y टू द बेस e कह रहे हैं और कोई नहीं कह रहे यहाँ, ओनली log y टू द बेस e कह रहे। तो आज के क्लास में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन भी जान लिया और y टू पावर x यहाँ तो कंप्लीट ही हो रही है, लेकिन मेरे से पेंसिल जो वो यहाँ गड़बड़ हो रहा है तो ये हैंग हो रहा है यहाँ।
तो स्टूडेंट, तो हमारा जो लोगैरिथमिक फंक्शन है अभी भी मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बता चुका है। तो हम अभी क्या करेंगे, लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है वो किस तरह होता है वो भी देख लेंगे। तो यार लोगैरिथमिक फंक्शन, ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ दे रहा है वो लोगैरिथमिक, ये जो ग्राफ है वो लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो यह लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ वो कैसे होता है, y इक्वल टू log x टू द बेस e जो है हमारे लोगैरिथमिक फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे ये जो पॉइंट, क्या कौन सा पॉइंट पास करे, 1,0 यानी 1,0 यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये। एस के 0 डालने पर y 0 मिल रहा है, यही कह। तो s 0 डालकर देख लेते हैं। तो log 1 टू द बेस है, log 1 क्या होता है सन, log 1 इक्वल टू 0 होता है, ये लॉ का फॉर्मूला है। तो ये y जो है क्या मिल गया, 0 मिल गया, यही कह रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो x है वो रियल नंबर है या कोई वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये x है, वहाँ यहाँ हम अगर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, हम x इक्वल टू log 1 पुट करने पर 0 मिल रहे। तो इसलिए ये जो पॉइंट है वो 1,0 पास कर जा रहे हो वो। और यहाँ दे रखे लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है वो कैसे होता है, y इक्वल टू log x टू द बेस a के बात करें, यहाँ ये मैंने यहाँ e की बात करी। तो स्लोप प्लॉट होता है वो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो इनवर्स है, यही कह रहे हैं। तो यानी log x टू द बेस a, अगर हम s का वैल्यू जो है वो, अगर हम s का वैल्यू जो है वो क्या डालेंगे, s का वैल्यू जो है हम इंफिनिटी डालेंगे, x जो है हम इंफिनिटी डालेंगे तो क्या मिलते हैं देख लेते हैं। तो y इक्वल टू log ऑफ इंफिनिटी टू द बेस e हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, चलो इंफिनिटी मिल जाएगा, तो y का वैल्यू जो है इंफिनिटी मिल गया। तो इस तरह ये जो ग्राफ है वो कहाँ तक जा रहे हैं, इंक्रीज करके इंफिनिटी तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ डाउन करके माइनस इंफिनिटी, ये जो ग्राफ है स्लो हुआ और कहाँ तक जा रहे हैं वो माइनस इंफिनिटी तक जा रहे हैं। यानी एस का वैल्यू जो है माइनस इंफिनिटी डालेंगे तो log ऑफ माइनस इंफिनिटी टू द बेस ए इक्वल टू माइनस इंफिनिटी ही मिल जाएगा। तो ई टू पावर माइनस इंफिनिटी जो है यहाँ ई टू पावर माइनस इंफिनिटी करेंगे तो log ऑफ ई टू पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये ई टू पावर माइनस इंफिनिटी की बात करेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा, ई टू पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है तो यहाँ 0 पर आ जाएंगे। और ये जो ग्राफ है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर में इंक्रीज हो रहा है और नीचे में डिक्रीज हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो ये जो है लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो इस तरह हमने यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लोगैरिथमिक फंक्शन जो है यहाँ अच्छी तरह हम पढ़ा चुका है स्टूडेंट। तो वो ये जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ पास करके जा रहे हैं, 1,0 पास करके जा रहे हैं, यानी s की 1 एंड y का 0 पुट करके जा रहे हैं। ये जो बेस का जो एलिमेंट है y इक्वल टू x है वो स्ट्रेट लाइन है, ये जो ग्राफ है हमारा स्ट्रेट लाइन है। यहाँ कोई भी वैल्यू डालेंगे वो ओरिजिन, ये जो ओरिजिन 0,0 पास करके जाएंगे, यानी 0 डालने पर 0 मिलेगा, 1 डालने पर 1 मिलेगा, 2 डालने पर 2 ही मिलेगा। तो ये y इक्वल टू फंक्शन, ये जो y इक्वल टू x में जो भी वैल्यू डालेंगे वही मिल जाएगा, 1 डालने पर 1 हो जाएगा, 0 डालने पर 0 हो जाएगा। और तो ये जो ग्राफ है वो ओरिजिन पास करके जा रहा है। तो ये y इक्वल टू s का ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो लाइन y इक्वल टू x है मिरर लाइन बिटवीन टू फंक्शन, ये जो टू फंक्शन का वो मिरर लाइन डॉटेड कह रहे हैं, वो मिरर लाइन जैसा है। तो ये जो लोगैरिथमिक, ये जो पहले वाला है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है, ये जो दूसरे वाला है वो लोगैरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है। तो यहाँ से हमने ये अच्छी तरह हमने जान लिया। तो आज से क्लास से हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, हमने यहाँ अच्छी तरह पढ़ चुका है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लास में लोगैरिथमिक फंक्शन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, हमने सभी यहाँ पढ़ चुका है। तो आज से क्लास में ना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरी वीडियो को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज से क्लास से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।